नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस मेरी नई सीरीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। इसमें हमने कुछ पार्ट कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे रिपीट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, हमारा जो सिलेबस है इस सीरीज़ के अंदर वो रहेगा कंसेप्ट ऑफ टोटल हेल्थ में। सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसमें डेफिनेशन एंड डायमेंशंस देखेंगे। हॉलिस्टिक हेल्थ सिस्टम में हम आयुर्वेद, योगा, हमारे जो 7 चक्र हैं पतंजलि के, वो 8 लिम्स और 5 कोशास देखेंगे। फिर मेडिकेशन सिस्टम, एलोपैथी, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी देखेंगे। उसके बाद हाउ टू रिमेन हेल्दी, हमें हेल्दी कैसे रह सकते हैं, उस पर कुछ थॉट्स देखेंगे। पॉजिटिव थॉट सिस्टम देखेंगे, हेल्थ अवेयरनेस देखेंगे, क्लीनिनेस देखेंगे, बैलेंस डाइट देखेंगे एंड फिजिकल एक्सरसाइज। दिस इज़ आवर सिलेबस इन दिस सीरीज़। हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं कि जो डेफिनेशन है WHO की और आयुर्वेद के अनुसार क्या होती है, हमने इसको देख चुका है, लेकिन फिर भी हम इसमें एक बार कवर कर लेते हैं। WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की तो जो परिभाषा दी गई है, स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अवस्था है और केवल बीमारी या दुर्बलता का अभाव नहीं है। जबकि आयुर्वेद क्या बोल रहा है कि सही स्वास्थ्य शरीर, मन और आत्मा और सामाजिक भलाई भलाई के बीच एक संतुलन है। WHO इज नॉट कवर स्पिरिट और सोल, जबकि हमारा आयुर्वेद आत्मा को इसमें कवर करता है और साथ ही साथ इसमें यह बोलता है कि सभी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों की तरह आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के बीच अपरिवर्तनीय संबंधों पर जोर देता है। हालांकि आयुर्वेद की संयोजकता व्यक्ति से कहीं आगे तक फैली हुई है, सार्वभौमिक में भी पहुंच रही है। आयुर्वेद यूनिवर्सल कंसेप्ट को महत्व देता है और साथ ही साथ वह एक समन्वय पर जोर देता है। फिर हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ देखा था, जिसके अंदर डायमेंशंस देखे थे। 5 तरह के डायमेंशन होते हैं: फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। हमने ये देखा था कि ये जो 5 तरह के कंसेप्ट है, फिजिकल, इमोशनल, इन ये होते क्या हैं और इसे कैसे पाया जा सकता है, ये हमने ऑलरेडी इसमें कवर कर दिया है। आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ हेल्थ सीरीज़ के अंदर। अब आज हम जो देखने वाले हैं वो चीज़ है आयुर्वेद के अनुसार उसके बेसिक ट्रेंड्स है क्या है। 4 तरह से बेसिक ट्रेंड्स इसमें बताए हैं: पंच महाभूत, कनेक्टिविटी, causes of imbalance, and human being are responsible for their choice and action। देखिए, अगर आप ये समझ लेते हैं, अर्थात पंच महाभूत की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप पंच महाभूत समझ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा ये हमारा जो यूनिवर्स है, उसके पीछे जो तत्व काम कर रहे हैं, जो फिलोसॉफी काम कर रही है, वो समझ में आ जाएगा। अगर वो समझ में आ गई तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है। ये समझाने से पहले मैं जो वेदों का एक वाक्य है वो बोलना चाहूँगा: तथा यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। अर्थात जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, या जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। पिंड यहाँ पे शरीर को बोला गया है। जो कुछ भी आज हमें हमारे शरीर में है, जो चीज़ उपलब्ध है, वही चीज़ यूनिवर्स में है। ये वेदों का कोट है। अब ये कैसे संबंधित है इससे, अब समझते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एक्चुअली मेड ऑफ द सेम 5 ग्रॉस नेचुरल एलिमेंट्स: स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। अर्थात जो हमारा पूरा यूनिवर्स है और हमारा शरीर 5
तत्वों से मिलकर बना है, जिसको पंच महाभूत भी कहते हैं या 5 एलिमेंट्स बोला जाता है। वो क्या क्या है? सबसे पहला है आकाश, फिर है वायु, फिर है अग्नि, फिर है पानी और फिर है पृथ्वी। इन पांचों चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना है और इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर ये पूरी यूनिवर्स बनी है। अगर आप इसे आत्मसात कर लेते हैं तो आप आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को तो प्राप्त करेंगे ही, आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना भी समझ जाएंगे। आयुर्वेद सबसे पहले इस पर जोर देता है। हमारे शरीर के अंदर इन तत्वों का इम्बैलेंस बीमारियों का आमंत्रण होता है। फिर दूसरी चीज है कनेक्टिविटी। शास्त्रों के अकॉर्डिंग इसे चेतना भी कहा गया है। वी ऑल आर इनिशियली कनेक्टेड विद इन आवर सेल्स टू पीपल सराउंडिंग अस, टू आवर इमीडिएट एनवायरमेंट एंड टू द यूनिवर्स। दिस बैलेंस कनेक्टिविटी एंश्योर गुड हेल्थ। अर्थात वी आर ऑल इनिशियली कनेक्टेड विद इन आवर सेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद इन आवर सेल्फ एंड टू पीपल सराउंडिंग अस, टू आवर इमीडिएट एनवायरमेंट एंड टू द यूनिवर्स। दिस बैलेंस कनेक्टिविटी एंश्योर अ गुड हेल्थ। जीवस्य भोजनम, एक इकोसिस्टम है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो तो है ही, पर चेतना के स्तर पर अगर आप देखें, आपके हृदय में जो चेतना है, मेरे हृदय में जो चेतना है, वो सेम है, जिसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है। अगर आप अपने विचार को, अपनी थॉट्स को और अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट कर लेते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि हम सब एक ही हैं, हम एक ही पिता की सब संतान हैं। ये ये जब चीज़ आ जाती है तब हमारी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो जाती है। फिर है कॉज ऑफ इम्बैलेंस। However, our initial balance is often disturbed by the lifestyle, choice about diet, exercise, profession, and relationship. All have the potential to create physical, emotional, or spiritual imbalance. These imbalance causes of disease. इसका मतलब क्या है? जैसे हमने ऊपर दो चीजें देखी है, पंच महाभूत और कनेक्टिविटी। जैसे इसमें इम्बैलेंस आएगा उसमें हम बीमारी को आमंत्रण करेंगे। आवर इनिशियल बैलेंस इज ऑफन डिस्टर्ब आवर लाइफस्टाइल। इन शुरुआत के अंदर क्या होता है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब करती है। अब चॉइस अबाउट डाइट, प्रकृति ने जिस तरह से भोजन बनाया है, अगर उस तरह से हम करें तो डिस्टर्बेंस आएगा नहीं, बट हम क्या करते हैं, वी नो दैट। एक्सरसाइज, हमें मालूम है कि हमारे शरीर में से 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करनी है, बट वी आर नॉट डूइंग। देन प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो रात को काम करते हैं, तो उनका पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। और रिश्ते, ये इनिशियल चेतना के स्तर पर है, इनिशियल लेवल पर ये हम इनबैलेंस क्रिएट करते हैं। All have the potential to create a physical, emotional and spiritual imbalance. These imbalance causes of disease. अगर आपने imbalance किया और आप में बीमारी आई ही आएगी। Human beings are responsible for their choice and inaction. We can attain the maintain a good health if we make a balanced
चॉइस दैट प्रमोट कनेक्टिविटी एंड हार्मनी। हमारे पास चॉइस है चूज़ करने की और कार्य करने की। हम या तो हार्मनी, अगर कहीं पे भी हम हार्मनी को बिगाड़ते हैं तो 100% आप उस जगह का, उस स्थान का, उस व्यक्ति की इम्बैलेंस का कारण बनते हैं और आप में बीमारी आती है। तो धन्यवाद दोस्तों, कल हम और इसमें डिटेल में देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।